गुड मॉर्निंग हिमाचल। चलिए नजर डालते हैं हिमाचल की प्रमुख खबरों पर। दिस मॉर्निंग बुलेटिन इज ब्रॉट टू यू बाय अभिलाषी यूनिवर्सिटी चैलचौक मंडी। सतलुज के तेज बहाव में बहा युवक, ऐसे मौत के मुंह से सुरक्षित बच निकला। इस स्वास्थ्य केंद्र में जाने से पहले खाने पड़ते हैं हिचकोले, हर पल रहता है दुर्घटना का अंदेशा। इन नदियों में संग्रहित किया डेनमार्क से लाया ब्राउन ट्राउट मछली का बीज। मंड भोगरवा में बंद पड़ी मोटरें, पानी के अभाव में सूखी फसलें। और अब खबरें विस्तार से। सुंदरनगर उपमंडल के डेहर सतलुज नदी में जाको राखे साइया मार सके ना कोई कहावत तब सच हुई जब एक युवक मौत के मुंह से बचकर बाहर निकला। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि जब एनटीपीसी कॉल डैम से पानी छोड़ा गया तो युवक पानी के तेज बहाव के साथ सलापड़ के पास से बहकर आ रहा था, लेकिन युवक टापू के पत्थरों पर जा फंसा, जिसके बाद प्रत्यक्षदर्शियों ने युवक को टापू पर रहने को कहा। जैसे ही पानी का स्तर कम हुआ तो वह वहां से भाग गया, लेकिन यह सोच का विषय है कि युवक किस हालात व किस स्थिति में सतलुज में जा गिरा था या फिर आत्महत्या करने का प्रयास था। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर पुलिस व प्रशासन तक कोई खबर नहीं पहुंची है। Abhilashi University Chalchok Mandi, only university promoted and managed by Himachali persons and to get UGC approval in first instance. 7 years of finest existence, excellent facility, modern labs, finest infrastructure in the state with conducive ambience for education. Courses offered: BA, B.Ed, BSc, B.Ed, B Pharmacy, B.Tech, Diploma Pharmacy in Allopathy and Ayurveda, Diploma in Art and Craft, BSc MLT, BSc Agriculture, BA MS, BPT, MSc in Agriculture and Zoology, MA in Education and Economics, MTech, M Pharmacy, PhD. Contact for more details. पंचरुखी की तरफ से स्वास्थ्य केंद्र पंचरुखी जाने वाली सड़क उखड़ी होने के साथ गड्ढों से भरी है। इस स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचने से पहले मरीजों को हिचकोले भरा सफर तय करना पड़ता है। मरीज इस मार्ग से आते समय और परेशान हो जाता है। बता दें, यह स्वास्थ्य केंद्र लगभग 25 पंचायतों के हजारों लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं देता है, लेकिन आलम यह है कि इस केंद्र को बने गड्ढों पर हिचकोले खा मरीज और बीमार हो जाता है। हैरानी तो यह है कि लोक निर्माण विभाग का स्टोर भी इसी मार्ग पर है। उधर सहायक अभियंता का कहना है कि जल्द ही मार्ग दुरुस्त करवा दिया जाएगा। मत्स्य विभाग द्वारा शुक्रवार को ब्राउन ट्राउट मछली का बीज जो डेनमार्क से लाया गया था, उसको जिभी, हिडब, गुशैनी व फलाचन नदी में डाला गया, जिसमें से 2800 बीज जिभी, हिडब तथा 2800 बीज तीर्थन नदी व सहायक नदी फलाचन में संग्रहित किया गया, ताकि देश प्रदेश से आने वाले मछली पकड़ने के शौकीन लोगों को आनंद मिल सके। विभाग ने तीर्थन वैली तथा जीभी वैली के सभी वासियों से अनुरोध किया है कि जो मछली का बीज अभी डाला गया है उसका सही तरीके द्वारा लाइसेंस लेकर ही शिकार करें। मत्स्य अधिकारी डीसी आर्या ने कहा कि हामनी फॉर्म पर अब प्रचुर मात्रा में ब्राउन ट्राउट मछली के नर और मादा मछली तैयार कर ली गई है, जिसमें से इस वर्ष 35,600 मछली का उत्पादन किया गया था, जिसको सेंज वैली में नदी में डाला गया था। इस वर्ष भी भरपूर मात्रा में ब्राउन ट्राउट का बीज तैयार किया जाएगा, जिसको तीर्थन वैली व जीभी वैली के नदियों में भविष्य में डाला जाएगा। मंड क्षेत्र में किसानों के खेतों में सिंचाई के लिए लगी हुई मोटर को सप्लाई देने के लिए लगाए गए ट्रांसफार्मर काफी दिनों से खराब हैं। ट्रांसफार्मर खराब होने से इनकी फसलों को पानी नहीं मिल रहा है, जिसके चलते कई एकड़ धान, गन्ने और मक्की की फसल पानी के अभाव में सूख रही है। बिजली विभाग की घटिया कार्यप्रणाली व सरकार द्वारा किसानों के साथ की जा रही अनदेखी के चलते शुक्रवार को मंड क्षेत्र के किसानों ने इंदौरा की विधायक रीता धीमान व विद्युत विभाग के खिलाफ कड़ा रोष जताया। किसानों का कहना है कि कई बार इंदौरा की विधायक को भी इस समस्या का हल करने व बड़े ट्रांसफार्मर लगाने के बारे में कहा गया, पर समस्या का कोई हल नहीं मिला है।
वहीं इस संबंध में एसडीओ विद्युत उपमंडल रे विवेक उपाध्याय ने कहा कि किसानों की समस्या जायज है। ट्रांसफार्मर ओवरलोड चल रहे हैं। किसानों को चाहिए कि जब तक बारिश नहीं होती है तब तक किसान बारी बारी से मोटर चलाए ताकि ट्रांसफार्मर पर कम लोड पड़े। इसके साथ साथ जो स्वयं चलित स्टार्टर लगाए गए हैं उनका भी प्रयोग कम करें। विभाग किसानों को पर्याप्त बिजली की सप्लाई देने के लिए निरंतर प्रयासरत है। समस्या सर ये है कि तकरीबन हफ्ता भर से हमारा ट्रांसफार्मर जो सब डिवीज़न फतेहपुर सब डिवीज़न रे सेक्शन पोगरुआ पड़ता है, वो मंड पोगरुआ पोड में लगा हुआ है। हफ्ता भर से जो बंद पड़ा हुआ है, इसके बंद होने का सबूत आपके सामने है। ये धान की खेती है, तो आगे बाद में आपको गन्ने की खेती की बताएंगे। कम से कम 100 एकड़ धान और गन्ना सूख गया है। इसका जो भी मुआवजा बनेगा, हम तो सीधी शिकायत कर रहे हैं कि सरकार इसका हमें मुआवजा दे दे और इसको ट्रांसफार्मर को ठीक करे ना करे, ये उसकी गारंटी है। तो हाँ जी, महकमा हम महकमे से दरखास्त कर रहे हैं हफ्ता भर से। महकमा जहाँ ना जेई पहुँचा है, ना एसडी पहुँचा है, ना एक्शन साहब पहुँचा है। एक आध ईमेल को भेजते हैं, एक आध फ्यूज डाल देते हैं, तो 10-15 मिनट में ट्रांसफार्मर चलता है और बंद हो जाता है।